औरंगाबाद शहरियों को ईद की मुबारकबाद जो है फ़ुरख़ुलूस यानी ईद उल फ़ितर की मैं फ़ुरख़ुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ईद है 1400 साल में भी कभी ऐसे हालात हमको देखने को नहीं मिले जो पूरे दुनिया के अंदर में, पूरे आलम के अंदर में सब लोग इसके शिकार हैं। हम भी शिकार हैं। हम जब मस्जिदों की तरफ देखते हैं तो ताला नज़र आता है, हमारे बड़े भाई बच्चे नौजवानों की तरफ देखते तो मायूसी नज़र आती है, माँ बहनों की तरफ देखते हैं तो मायूसी नज़र आती है। ये सब हालात ये कोरोना के चलते हुए पूरे दुनिया के अंदर में आए, इसमें हर समाज का आदमी इफ़ेक्ट हुआ है और उसका नुकसान सबको हुआ है। तो इस मौके पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिरादरान वतन और बिरादरान मिल्लत दोनों को ईद की इन पूरी मुश्किलों के बावजूद भी हम जिस तरह की ईद मना रहे हैं, मैं सबको दिल की गहराई से ईद उल फ़ितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका जो सवाल है कि आज की जो ईद है हमने गरीबों के साथ साझा करने का प्लान बनाया है। आज की ईद गरीबों के साथ, ये हम 1 महीने से जो हमारा खाने का प्रोग्राम चल रहा है उससे जो शहर का डाटा हमारे पास आया है भाई कहाँ पर कितने लोगों के पास खाने का इंतज़ाम है और कहाँ नहीं है, ये सब डाटा हमारे पास आया है। औरंगाबाद के तमाम महल्लों के अंदर बाजीपुरा है, हरसुल है, तुम्हारे हरसुल के आसपास का इलाक़ा है, इधर चिगल थाने का हिना नगर है, इधर जो है आसिफिया कॉलोनी है, जो झोपड़पट्टी और गरीब इलाके है वो शहर के तमाम इलाके हैं, चाहे पैटर्न गेट के उधर का इलाका हो, उस्मानपुरे का इलाका हो, जयोद्दीन नगर है, जहाँ जहाँ भी हमारे को अंदाज़ा हो गया, मालूम हो गया है कि भाई ये बस्तियों में अपने को इस तरह का माहौल करना है, वो तरीके से हमने उसका प्लान बनाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में हर साल ईद बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाती है, लेकिन मैं मेरे मुसलमान भाइयों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के माहौल में, एक लॉकडाउन शहर में पूरे देश में चलते हुए उन्होंने जिस प्रकार से शिस्त का प्रदर्शन दिया और घर में रह के आज पूरे रमज़ान महीने के 1 महीने के बाद जो ईद आती है, जो ईद मुबारक, जिसको पूरे महीना रमज़ान महीने में पूरा महीना भर मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं और उसका ईद के दिन उसका वो एक खुशी मनाई जाती है। पहले तो मैं पूरे देश के और मेरे शहर के मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मुसलमान भाइयों को ईद मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये शहर में और पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने ईद मनाई उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार मेरे मुसलमान भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं कारपोरेटर सैयद मतीन, माजी नगर सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, और खुसूसी जो है तो मेरे पार्टी के आला अहदेदारान आली जनाब शरद पवार साहब, आली जनाब अजीत दादा पवार साहब, सुप्रिया ताई, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब और हमारे सिटी प्रेसिडेंट विजू साड़वे साहब, कार्याध्यक्ष अभिदेश देशमुख साहब और मेरे क़ायद अब्दुल खदीर मौलाना, और मेरे महल्ले वालों की जानिब से दिल की तमाम गहराइयों से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और खुसूसी ऐलान ये किया जाता है कि हमने जो है तो 25,000 लोगों का औरंगाबाद शहर में मेरे क़ायद अब्दुल खदीर मौलाना की जानिब से खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि गुरबाओं के घर में ईद के ये आज मसले मसाइल जो चल रहे हैं उसके चलते मौलाना की ये ख्वाहिश थी कि हर घर कोई घर छूटे ना, तो हमारे वॉलेंटियर जो है तो घर घर पर के वार्डों में जो है तो ये खाना तकसीम कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं दिल की गहराइयों से ईद की खुलूस मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान ईद के मौके पे, ये पाक दिनों के मौके पे मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो आज उपक्रम हमारे नेता, हमारे पार्टी के मार्गदर्शक माननीय कदीर मौलाना साहब, इन्होंने जो कदम बढ़ाया है, जो गरीब लोगों को खाने 2 वक्त का जो अनाज का जो मोहताज है उसके घर घर जाके आज उनकी पूरी टीम जो खाना दे रही है, उसके लिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं।
जो सीख हमारे अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब ने जो दी है, उसके बराबर कदमों पे पैर रखते हुए कदरी मौलाना साहब आगे बढ़ रहे हैं। और इस ईद के मौके पे जो उन्होंने गरीबों को जो अनाज दिया है, इसलिए मैं औरंगाबाद के सभी गरीबों की तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं और सभी भाइयों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं।